So, hello everyone. This is your revision class for comfort devices. First of all, comfort definition. Comfort is the absence of irritating stimuli that distract one's attention from the task at hand. Comfort, the state of freedom from pain, discomfort, tension and anxiety. So, comfort क्या है? जब हम किसी भी इरिटेटिंग चीज़ से या फिर कोई भी चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है हमारा टास्क कंप्लीट करने में, उससे अलग है, उससे प्रिवेंट है, तो वो हमारा कंफर्ट जोन है. कहीं भी हम जाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम अगर ट्रैवल भी करते हैं, तो फर्स्ट वी लुक एट द कंफर्ट थिंग. कंफर्ट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी लुक फॉर. सो एब्सेंस ऑफ इरिटेटिंग स्टिमुलाई, कोई भी एब्सेंट स्टिमुलाई है, डिस्ट्रैक्शन थिंग है, वो एब्सेंट है, तो यू कैन डू योर वर्क विदाउट एनी इरिटेशन एंड दिस इज़ कॉल्ड कंफर्ट. और इस कंफर्ट को प्रमोट करने के लिए देर आर सम डिवाइसेस वी कॉल कंफर्ट डिवाइसेस. दीज आर द मैकेनिकल डिवाइसेस प्लान टू प्रोवाइड ऑप्टिमल कंफर्ट टू एन इंडिविजुअल. जितना आप चाहते हो कंफर्ट, उतना ही कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे आपकी नीड के अकॉर्डिंग. देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस. फर्स्ट, पिल्लोज, बैक रेस्ट, बेड क्रेडल, कार्डियक टेबल, मैट्रेसेस, ट्रेपीज बार, फुटबोर्ड, trochanter rolls, sandbags, side rails, wide abductor pillow, knee rest, bed blocks, splint and braces, air cushion, rubber and cotton rings and hand rolls. These all comfort devices we use in hospital as well as home. We can use also to provide comfort level. Okay. पेशेंट्स को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम ये चीज़ें दे सकते हैं और घर पे भी हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वेन एवर वी नीड. देयर आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर कंफर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक फॉर फैक्टर्स प्रमोटिंग कंफर्ट. नॉर्मल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सेफ, क्लीन, क्वाइट एंड comfortable environment, comfortable positions, neat and clean bed and linen, good ventilation, normal lighting, pleasant odors, no fear, no stress and no worries. तो जो फैक्टर्स हमारे कंफर्ट लेवल को प्रमोट कर रहे हैं वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सेफ, क्लीन एंड क्वाइट एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें मैटर करते हैं हमारे कंफर्ट को प्रमोट करने में. एंड देयर आर सम फैक्टर्स जो इनहिबिट कर रहे हैं, जो रोक रहे हैं हमारे कंफर्ट को. टू हाई और लो टेम्परेचर. जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तब भी हम आराम से नहीं रह सकते. जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तब भी हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है. ड्राई और टू ह्यूमिड एनवायरनमेंट. ज़्यादा ड्राइनेस है एनवायरनमेंट में, टू ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो वो भी हमारे कंफर्ट को हिंडर करेगा. अनसेफ एंड अनप्लीजेंट स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, अनकम्फर्टेबल पोजिशन, डर्टी एंड सॉइल्ड बेड एंड लिनन, पुअर वेंटिलेशन, glaring और too dim lighting, unpleasant odors, fear, stress and worry. अगर स्ट्रेस है या फिर कोई स्मेल आ रही है, ओडर ऐसा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो वो भी डिस्कम्फर्ट ऐड करता है आपकी लाइफ में. There are some mechanical devices for comfort measures. अब हम सारे डिवाइसेस को एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या पर्पसेस है, कौन कौन से डिवाइसेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पिलो आपके घर में भी यूज़ होता है एंड वी कैन यूज़ इन हॉस्पिटल्स एंड वी यूज इन हॉस्पिटल्स ऑल्सो. ठीक है, ये बहुत बड़ा एक कंफर्ट डिवाइस है. यूज़ फॉर सपोर्ट टू मेंटेन करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट. जब आपको बॉडी अलाइनमेंट पेशेंट का सही करना होता है, यू कैन यूज़ इट. यूज़ अंडर हेड, आर्म्स, लेग्स, अलॉन्ग स्पाइन और एब्डोमेन टू प्रोवाइड कंफर्ट. तो ये आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हेड पे, आर्म्स के लिए, लेग्स के लिए, स्पाइन में, जहाँ पे आपको लगता है कि कंफर्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, यू विल प्रोवाइड पिलो. नेक्स्ट इज़ बैक रेस्ट. हमने लैब में देखा है बैक रेस्ट कैसे दिखता है. यू कैन सी देयर पिक्चर. इट इज़ यूज टू सपोर्ट द पेशेंट्स back at the angle so that he may maintain a sitting position. जो पेशेंट्स बैठ नहीं पाते सही से, बैठने खुद से नहीं बैठ पा रहे, सपोर्ट की ज़रूरत है, वी विल प्रोवाइड बैक रेस्ट.
कैन बी एडजस्टेड टू डिज़ायर एंगल। आप लोगों ने लैब में सेट किए हैं इसके एंगल्स 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, so we can adjust their angles. Extra pillows are needed. एक्स्ट्रा पिलो इसके लिए ज़रूरत होती है, पीछे हम बैक पे लगा सकते हैं, आर्म्स में लगा सकते हैं। आर्म्स ऑफ द पेशेंट आर वेल सपोर्टेड, हम आर्म्स को जो है सपोर्ट कर सकते हैं पिलोज़ के साथ। यूज़ फॉर पेशेंट सफरिंग विद कार्डियक एंड पल्मोनरी डिस्ट्रेस, ये कार्डियक और पल्मोनरी पेशेंट्स को भी दिया जाता है ताकि उनका लंग एक्सपेंशन हो सके और कंफर्टेबल पोजीशन जो है हम प्रोवाइड कर सके उन्हें। पर्पसेस क्या है? टू रिलीव डिस्निया, यू नो द रीज़न, एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स एंड प्रोवाइड मोर स्पेस इन द थोरेसिक कैविटी। जब हम उनको 90 डिग्री या फिर 45 डिग्री फाउलोस पोजीशन देते हैं तब टू प्रमोट ड्रेनेज फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, to provide comfortable change of position. Now bed cradle. Bed cradle you have also seen in the lab. It is a frame used to hold the bed linen from touching the patient ताकि जो उसका वेट है वो पेशेंट को इरिटेट ना करे लिनन का। Cradle is a semi circular rectangular frame of metal. Cradle जो है वो semi circular और rectangular frame है metal का, मे बी मेड ऑफ वुड और बैम्बू। जो हमारी लैब में है वो स्टील का है या फिर आयरन का भी मिल सकता है ये, और वुड और बैम्बू स्टिक्स का भी बन सकता है। पर्पसेस टू प्रिवेंट प्रेशर फ्रॉम द वेट ऑफ द लिनन, इसके हमने पहले पढ़ा। टू अलाउ एयर टू सर्कुलेट अराउंड द लोअर लिम्स, ये एयर को सर्कुलेट करने में भी हेल्प करता है और वेट जो है ज़्यादा प्रेशर ना क्रिएट करे बॉडी पार्ट्स पे, उसके लिए भी है। कुछ पेशेंट्स को फ्रैक्चर्स है या बर्न्स हैं, उन पेशेंट में ये यूज़फुल है। देन कार्डियक टेबल, इट इज़ अ बेड टेबल। कार्डियक टेबल आप लोगों ने भी लैब में देखी हुई है। बेड टेबल प्लेस इन फ्रंट विद अ पिलो ऑन इट, पेशेंट कैन लीन फॉरवर्ड एंड टेक रेस्ट। हम इसके ऊपर जो कार्डियक टेबल है इसके ऊपर हम पिलो रख के पेशेंट को बोल सकते हैं कि रेस्ट कर सकता है, लीन डाउन कर सकता है। टेबल विदाउट पिलो इज़ यूज फॉर राइटिंग एंड मील्स। सो पेशेंट इसको राइटिंग के लिए भी यूज़ कर सकता है, अगर कुछ लिखना है तो यूज़ कर सकता है। मील्स भी पेशेंट को हम इस पर सर्व कर सकते हैं। यूज़ फॉर पेशेंट्स विद कार्डियक कंडीशंस एंड अस्थमा, इसकी बताया था, रेस्ट करने के लिए हम दे सकते हैं उनको पिलो के साथ। पोजीशन शुड बी चेंज टू रिलीव फटीग, और पोजीशन चेंज करने के लिए भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि पेशेंट ज़्यादा फटीग ना फील कर सके और या फिर टायर्ड ना हो, उसके लिए। देन पर्पसेस, पेशेंट कैन रेस्ट ओवर द टेबल विद द हेल्प ऑफ पिलो, ठीक है। हेल्प्स टू टेक मील्स इन राइटिंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पर्पसेस के। मेट्रेसेस दो टाइप की है, एयर मेट्रेसेस एंड वाटर मेट्रेसेस, ओके। सो इसके पर्पसेस क्या क्या है? मेनली ये हम पेशेंट्स जो बेड रिडन पेशेंट्स हुए हैं या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट हैं उनको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि प्रोलॉन्ग बेड पे रहने की वजह से उनको बेड सोर्स होने के चांसेस हैं। तो एक जगह पे प्रेशर जो है वो डिवाइड करने के लिए, हमें प्रेशर जो है एक जगह पे ज़्यादा ना हो उसको डिवाइड करने के लिए हम ऐसी मेट्रेसेस, एयर मेट्रेस और वाटर मेट्रेसेस जो है प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो उनकी बॉडी पे प्रेशर बन रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो रहा है, वो अच्छे से हो सके। टू प्रोवाइड कंफर्ट, यूज़ फॉर वेरी थिन एंड ओबीस पेशेंट एंड दोज हु आर प्रोन टू प्रेशर सोर्स। ट्रेपीज बार, it is suspended from a overhead frame to head of the bed. You can look at here the picture. This is called trapeze bar. Purpose क्या है इसका? Patient can grasp the bar to raise the trunk of the bed surface or to move up in bed. So mainly इसको इसलिए यूज़ किया जाता है, जो फ्रैक्चर पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादातर यूज़ होता है, उनको हेल्प करने के लिए, ताकि जब वो उठकर बैठना चाहे तो वो अपने आप उसको पकड़ के, ट्रेपीज बार को पकड़ के, एक हैंडल होता है उस पर, उसको पकड़ के बैठ सके अपने आप। देन फुट बोर्ड, यू कैन सी हेयर, दिस इज़ द फुट बोर्ड. It is the device that is placed toward the foot of the patient's bed to serve as a support for his feet
यूजुअली मेड अप ऑफ वुड, प्लास्टिक और हैवी कैनवास। तो ये जो है पेशेंट के बेड पे फुट साइड पर प्लेस करते हैं ताकि पेशेंट को फुट ड्रॉप ना हो, जो उसका सपोर्ट रहे उसके पैरों पे। सो पर्पसेस आर टू सपोर्ट पेशेंट्स फीट एंड टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप। देन ट्रोकांटर रोल्स, you can see here trochanter rolls. Why they call trochanter roll? Because ये trochanter region में रहते हैं ये. This is the trochanter region of your bone, and we have place here trochanter rolls to support that part of your body. A cotton bath blanket or sheet is folded lengthwise to width, extending from the greater trochanter of femur to lower border of the popliteal surface. So हम कोई भी आपका टॉवल यूज़ कर सकते हैं या फिर शीट्स यूज़ कर सकते हैं और उसको लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे, मतलब रोल अप कर देंगे उसको लेंथ वाइज, और वो आपके फीमर से पॉप्युलेटियल साइड तक आपके पैरों को सपोर्ट देने के लिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं. पर्पसेस: prevent external rotation of legs when patient is in supine position. जब पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है तो पेशेंट का जो पैरों को अंदर की तरफ जो है सपोर्ट करता है ये ट्रोकेंटर रोल्स. देन सैंड बैग्स, दीज आर द बैग्स फिल्ड विथ सैंड. ओके, दीज आर कॉल्ड सैंड बैग्स. दे आर सैंड फिल्ड प्लास्टिक बैग्स दैट कैन बी शेप्ड टू बॉडी कॉन्टर्स, कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ और इन एडिशन टू ट्रोकांटर रोल्स. तो हम ये ट्रोकांटर रोल की जगह भी हम प्लेस कर सकते हैं इनको, और बॉडी को शेप में रखने के लिए जैसे आप रखना चाहते हो वैसे सपोर्ट करने के लिए दीज बैग्स आर यूज़फुल. पर्पसेस क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी, जैसे कि मैंने बताया शेप प्रोवाइड करेंगे और सपोर्ट करने के लिए. इमोबिलाइज एक्सट्रीमिटीज़ एंड मेंटेन स्पेसिफिक बॉडी अलाइनमेंट. जो फ्रैक्चर वाले पेशेंट्स हैं उनमें मेनली ये हम, ताकि पेशेंट जो है पेशेंट के जो लिम्स है वो मूव ना कर सकें, बिल्कुल उसी पोजीशन में रहे. वी प्रोवाइड दिस सैंड बैग्स ऑल्सो. देन साइड रेल्स. साइड रेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो पेशेंट के, जो पेशेंट के बेड के साइड पे लगे होते हैं ताकि पेशेंट फॉल डाउन ना कर सके या फिर बैठने के लिए पकड़ के बैठ सकता है इनको. Side rails are the bars positioned along the sides of the length of the bed, जो कि आपके बेड के साइड पे लगे होते हैं. Purposes: ensure patient safety and are useful for increasing mobility. So पेशेंट की सेफ्टी प्रोवाइड करता है और मोबिलिटी भी प्रोवाइड करता है ताकि पेशेंट जो है पकड़ के इसको बैठ सके या फिर खड़ा हो सके. Provide assistance in rolling from side to side or sitting up in bed. वेज और एबडक्टर पिलो. यू कैन सी है कैसे पेशेंट को लगा रखा है इन्होंने एबडक्टर पिलो एबडक्शन के लिए. एबडक्शन में क्या होता है, लिम्स जो है दूर कर देते हैं. इट इज़ अ ट्रायंगुलर शेप्ड पिलो मेड ऑफ हैवी फोम. ये फोम का बना होता है, हैवी होता है ताकि पेशेंट का जो वेट है वो संभाल सके. पर्पसेस क्या है? यूज टू मेंटेन लेग्स इन एबडक्शन, जैसे मतलब दूर दूर करके रख सके पेशेंट के पैर. फॉलोइंग टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी. मेनली हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में एज ए पोजीशन प्रोवाइड करी जाती है ताकि जो जॉइंट हमने करा है, हिप रिप्लेस करी है, वो अपनी पोजीशन में रहे. देन नी रेस्ट. यू कैन सी हियर नी रेस्ट. दिस इज़ अ डिवाइस प्लेस्ड अंडर द नीज टू प्रोवाइड कम्फर्ट. तो हम मेनली ये नी के नीचे प्लेस करते हैं और कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए इट इज़ वेरी यूजफुल. पर्पसेस: दिस गिव्स रिलैक्सेशन एंड दस रिलीव्स पेन ऑन टेंडन्स बीनीथ द नीज. सो मेनली ये पेन रिलीव करने के लिए और जो रिलैक्सेशन थेरेपी देने के लिए इट इज़ वेरी यूजफुल. बेड ब्लॉक्स. यू कैन से बेड ब्लॉक्स. There is a space between ring type space. We place the foots of your bed, okay, so that it can fix there. Made up of wood or metal. ये metal के भी बने हो सकते हैं
या फिर वुड के भी बने हो सकते हैं. पर्पसेस क्या है? दीज आर यूज टू रेज द फुट एंड और हेड एंड ऑफ द बेड. कोई भी एंड आपको अगर रेज करना है तो ऐसी कंडीशन में यू कैन प्लेस देम beneath the bed. Okay, mainly you are giving Trendelenburg position, ऐसी positions वगैरह देने के लिए ये बेड ब्लॉक्स यूज़ किए जाते हैं. एयर कुशन, these are made up of rubber and it can be inflated with air. तो ये इन्फ्लेट करे जाते हैं एयर से और ये रबर के बने होते हैं. पर्पसेस यूज टू टेक ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी एंड टू रिलीव प्रेशर ऑन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो मेनली ये भी जो पेशेंट प्रोलॉन्ग बेड पे होते हैं या फिर जिनको बेड सोर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, प्रोन टू गेट बेड सोर्स, उन पेशेंट्स को हम ये एयर कुशन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो उनका प्रेशर है बॉडी पे, जो प्रेशर पड़ रहा है पर्टिकुलर एरिया पे, बोनी प्रोमिनेंट एरियाज़ पे, वो रिलीव हो पाए. मेनली हिप्स के नीचे हम इनको प्लेस करते हैं. These are the rubber ring and cotton ring. These are circular rings made of rubber or cotton. Purposes: these are used to relieve pressure on certain parts of the body like elbow and heels. जो आपके बोनी प्रोमिनेंट एरियाज़ है, जैसे आपका एल्बो हो गया, आपका हील्स हो गए, नीज़ हो गई, तो उस एरिया में हम ये कॉटन रोल्स और रबर रोल्स जो है प्लेस कर सकते हैं टू प्रिवेंट प्रेशर सोर्स. And these are the hand rolls made of folding a washcloth in half, rolling in lengthwise and securing roll with tape. तो हम कोई भी एक छोटा टॉवल ले सकते हैं, उसको हम लेंथवाइज रोल करके टेप से सिक्योर करके ताकि खुले ना, वो यूज़ कर सकते हैं. रोल इज़ प्लेस्ड अगेंस्ट द पामर सरफेस ऑफ द हैंड. जैसे पिक्चर में देखा आपने कि पाम में ले रखा है, वैसे आप प्लेस कर सकते हैं. पर्पसेस: मेंटेन थंब इन स्लाइटली एडक्टेड एंड इन ऑपोजिशन टू फिंगर्स. जैसे आप फिस्ट बनाते हो वैसी पोजीशन में. मेंटेन फिंगर्स इन स्लाइटली फ्लेक्स पोजीशन. सो मेनली ये स्ट्रेंथन करने के लिए आपकी हैंड मसल्स को यूज़ किया जाता है. These are the splints and braces. इंडिकेशन क्या क्या है, हम कब कब यूज़ करेंगे स्प्लिंट्स एंड ब्रेसेस को? अगर पेशेंट अगर कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी से है तो हम तब यूज़ कर सकते हैं इन्हें, तो प्रोवाइड सपोर्ट टू द पेशेंट. अगर ट्रॉमा हुआ है तब स्प्लिंट्स और ब्रेसेस जो है सपोर्ट करने के लिए दीज आर वेरी गुड. ओवर यूज़ इंजरी है, पोस्ट और प्री सर्जिकल टाइम है, पीरियड है तब, और कोई ऐसी डिजीज़ है जब पेशेंट इज़ नॉट एबल टू स्टैंड ऑन देयर ओन या फिर दे नीड सम सपोर्ट, तो एट दैट टाइम भी हम ये जो भी स्प्लिंट एंड ब्रेसेस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. गोल्स: प्रमोट, अलाउ और टिश्यू हीलिंग. क्या करेगा ये? टिश्यू हीलिंग होने में टाइम प्रोवाइड करेगा और इट इज़ वेरी प्रमोटिव टू हीलिंग. प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स होने से प्रिवेंट करेगा. करेक्ट डिफॉर्मिटीज़, अगर कोई डिफॉर्मिटी है तो हम स्प्लिंट वगैरह प्रोवाइड करके उसको, उस चीज़ को, उस बॉडी पार्ट को हम पोजीशन में लेके आ सकते हैं, राइट पॉस्चर में लेके आ सकते हैं. स्ट्रेंथन करता है मसल्स को. रिड्यूस टोन, रिड्यूस पेन एंड रिस्ट्रिक्ट मोशन. सो दीज वर आर comfort devices, or I hope you got some revision about these devices and you have already seen these devices in your labs, so you should learn properly. Thank you so much.